हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है बोरोन के हैलाइडों की संरचना का वर्णन कीजिए तथा उसके महत्वपूर्ण गुणधर्मों का भी वर्णन कीजिए। अब क्या है कि हम लोग को पहले बात समझना है बोरोन के हैलाइड क्या होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले बोरोन और हैलाइड को समझना जरूरी है। तो मुख्य बिंदु क्या होगा, मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम लोग को बोरोन को समझना होगा। बोरोन क्या हो गया, बोरोन का परमाणु संकेत बी, परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3, या फिर ऐसा बोल सकते हो 1s2 2s2 2p1। ठीक है। हैलाइड किसको बोलते हैं, हैलाइड हो गया एक्स, ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें चार चीज रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यही चार को बेसिकली हेलोजन बोले जाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बोरोन का हैलाइड के साथ संरचना का वर्णन कीजिए। अगर ये बोरोन हैलोजन के साथ क्रिया करेगा तो कुछ संरचना इस प्रकार से बनाएगा, BF3, या फिर BCl3, या फिर BBr3, या फिर BI3। इस तरह से ये हैलाइड बनाएगा, बोरोन अपना हैलाइड बनाएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं Br3 की, तो इसका नाम होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राई फ्लोराइड। ठीक है। अब ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड का संरचना कैसा होता है, ये बी है, ये एक सिग्मा बंध से, ये एफ और ये एफ, ये तीनों सिग्मा बंध से जुड़े होते हैं। तो इसका जो संकरण होता है, यहाँ पर संकरण जो होता है, यहाँ पे कोई भी हमें लोन पेयर नहीं मिलता है। तो संकरण जो होगा ये sp2 होगा, और इसकी जो ज्यामिति होगी, ज्यामिति होगी त्रिकोणी समतली होगी, त्रिकोणी समतली। ठीक है। तो यहां पर इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये दोनों एफ के बीच के एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये इसका संरचना हो गया। कुछ इसी प्रकार से वो संरचना अन्य जगह पर भी करेगा। अब महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है, तो जो BF3 है, तो यहां पर B और F दोनों का आकार छोटा है। B तथा F दोनों का आकार क्या है, छोटा है। छोटा होने की वजह से ये क्या होता है, पक्ष आबंधन के द्वारा इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं। अब देखो क्या है कि बोरोन का अगर अष्टक देखोगे तो बोरोन का अष्टक पूरा नहीं हुआ। बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बोरोन का अष्टक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हर जगह पर हैलाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होगी। लेकिन बी और एफ के कंडीशन में क्या होगा कि पक्ष आबंधन बनेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का न्यूनता कम होगा। लेकिन ये जो बड़ा आकार का होता है, जैसे आई हो गया, तो आई क्या होता है, आयोडीन बड़े आकार का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आई बड़े आकार का होता है, जहां पर बी तथा आई के बीच पक्ष आबंधन प्रभावी नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रभावी नहीं होगा। अतः यह अपने न्यूनता को कैसे कम करेगा, अतः यह इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राही बन जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही बन जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। तो अगर मान ले बात करें BF3, BCl3 और BBr3 और BI3 की, तो I का आकार सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे प्रबल लुईस अम्ल होगा। उससे कम BR3, उससे कम BCl3 और उस सबसे कम BF3। तो ये इसके एक महत्वपूर्ण गुण में से एक है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।